आसिम भाई से कोई बात हुई? हाँ, वो कह रहे थे कि 1-2 रोज में रज़ा से पूछ के बताएंगे। रज़ा को पता चलेगा हारून, वो तो फौरन पहुंच जाएगा यहाँ रुखसती की डेट लेने के लिए। उसको तो कोई एतराज ही नहीं है। अरे असल में तो रज़ा ही राजी नहीं है। ये बात आपको आसिम भाई ने बताई है? जाहिर है भाई, वो चाहता है कि पहले मदिया रुखसत हो, बाद में वो शादी करेगा। हारून, अगर खुदा न खास्ता मदिहा की रुखसती नहीं होती तो क्या हम अपनी बेटी को सारी जिंदगी बिठा के रखेंगे? देखो, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस बच्ची का कोई अच्छा सबब बनाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये रज़ा की किस किस्म की ख्वाहिश है। देखो, रज़ा की ख्वाहिश गलत नहीं है। हमारा आशिर भी तो यही चाहता है ना कि पहले मुस्कान की रुखसती हो जाए, बाद में वो शादी करेगा। असल में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन दोनों का निकाह करा दिया। अब हमारे पास उन लोगों की बात मानने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। आसिम भाई ने कहा है कि 1-2 रोज में पूछ के बताएंगे। बस दुआ करो कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, बस वैसा ही हो। अल्लाह करे। अंकल, गाड़ी मैंने वर्कशॉप भिजवा दी है। थैंक यू बेटा, तुम उसके साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी सॉरी। उस वक्त काम का बर्डन इतना था, कुछ समझ नहीं आया, गलत लोकेशन भेज दी उसे। अरे क्या हो गया यार, हो जाता। अरे हाँ बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? देखो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हो सकता है अल्लाह ने उसको किसी बड़े हादसे से बचा लिया हो। हाँ, इतनी चोट आई है बेचारी को। मैं और डैड साथ होते तो चीख चीख के पूरा हॉस्पिटल और घर सर पर उठा लेती। नहीं नहीं, बहुत हौसले और हिम्मत से बैंडेज करवा रही थी वो। सोने की कोशिश करो। हाँ, मैं सर दबा दूं तुम्हारा? नो मॉम, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज जाके रेस्ट कीजिए, मैं भी बस रेस्ट करूंगी। ओके। क्या कर रही हैं आप? आराम से इंजेक्शन लगाएं। आपको किसी का एहसास ही नहीं है कितनी दर्द में है वो। प्लीज जरा आराम से लगाइए। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं आई। आशिर, वो तकलीफ में तो होगी ना? मैं उसे भी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो रेस्ट कर रही होगी और वैसे भी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तुम छोड़ो सबको, तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं अम्मी, भूख बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आंटी ने चाय के साथ बहुत कुछ खिला दिया था। बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद ऑफिस का काम करना है। उसका मैंने 1 गिलास पानी ले आना। आशिर, 1-2 घंटे सो जाओ, उठोगे तो जरा फ्रेश होगे, फिर कर लेना काम अपना। ठीक है। हमेशा कहती हूँ, हर वक्त सोच समझकर ध्यान से काम किया करो। जरा सी लापरवाही से कितनी बड़ी बात हो गई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। बहुत गुस्से में होंगे। पहले एक भी भाई की वजह से मसला हो गया था, फिर से गड़बड़ हो जाएगी। हेलो। कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? वो वॉशरूम में थी ना मैं, सॉरी। पिकनिक का प्लान तो मुझे लग रहा है कैंसिल हो गया। उसको छोड़ें, मुझे बताएं मदीहा कैसी है? मदिया ठीक है। पहले जब कभी इसे चोट लगती थी तो ये चीखती थी, चिल्लाती थी, पूरा घर सर पर उठा लेती थी। लेकिन इस दफा इतनी तकलीफ में, लेकिन फिर भी आराम से सो रही है। आई एम सॉरी, भाई की वजह से उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती उसकी अपनी थी। इतनी जोर से फुटपाथ में कौन गाड़ी मारता? और तुम मदिया को तो जानती हो,
अगर तुम्हारे भाई की गलती होती तो वहीं खड़े खड़े उसकी क्लास ले लेती। चलें, उसका ख्याल रखिएगा। अब अच्छा बेहतर फील हो रहा है बेटे? जी साजदा जल्दी करो ना। थैंक यू। मैं हेल्प करूं? मॉम प्लीज, मैं खुद खा सकती हूँ। अच्छा ओके। मैं तुम्हारे लिए बटर लगा रही हूँ, जैम भी ले आऊं? जी साजदा, कहा था शेक बना दो, इतनी देर कर दी, जल्दी बनाओ। जी ईमेल मैंने सेंड कर दिया, चेक कर लें। जी जी हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। ओके। अरे बेटा जल्दी से नाश्ता खत्म करो ना, फिर मेडिसिन दूंगी मैं तुम्हें। जी मॉम। क्या कर रही हो तुम? वैसे अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि इससे ज़्यादा चोटें नहीं आई। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। बेटा अल्लाह हमेशा तुम्हें ठीक ही रखे। अरे अंकल, आप कुछ। अरे नहीं बेटा, तुम मत उठो, हम खुद ही ले लेंगे। मुस्कान, तुम तो कुछ लो। श्योर। वैसे मदिया, तुम्हारी वजह से हमारी पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया। रजा बेटा क्या हो गया है? पिकनिक्स बाद में होती रहेंगी। मॉम बाद में नहीं, कल ही होगी। डैड, हम लोग कल ही जाएंगे पिकनिक पे। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बाजू सही तरह ठीक नहीं हुआ है, खुदा न खास्ता दोबारा चोट ना लग जाए। डैड, आप क्यों फिक्र करते हैं? मुझे नहीं लगेगी दोबारा चोट। और वैसे भी वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भाई बच्चों का प्रोग्राम है, हम क्या कह सकते हैं। सही बात है। बस फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ घर से बनवा लूंगी कल, और बाकी बच्चे ऑर्डर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, मैं घर से कुछ पका के ले आऊँ। चले, ये भी ठीक है। एक्सक्यूज मी, चूंकि हम सब लोग बहुत अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना? बोलो भाई, आपकी भी कोई फरमाइश है, बताएं। हाँ बेटा बताओ। एक्चुअली मैं मदिया से शादी करना चाहता हूँ।